से जो बक्सर जो है के साथ जो जिस तरह से बक्सर को हमेशा छाड़ा गया, बक्सर की लड़ाई अब विश्वामित्र सेना लड़ रही। अब ये लड़ाई शुरू हो चुकी है और ये सनातन यात्रा जो है आज पंचकोसी यात्रा रमरेखा घाट से शुरू कर रहे हैं। आज हिरौली समापन है, उसके बाद कल से बाकी जो है पंचकोसी यात्रा का शुरुआत है। नमस्कार, आप है न्यूज़ 4 नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बक्सर जिला से आज विश्वामित्र के द्वारा आज सनातन जोड़ो यात्रा की शुरुआत है वो की गई है, जिसके राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे ने राम रेखा घाट से इसकी शुरुआत है वो की है। वहां पर पूजा अर्चना कर वो इस यात्रा का शुरुआत की है और पूरे बिहार में सनातन जोड़ो की यात्रा है वो चलाएंगे और कॉरिडोर बनाने की मांग है वो कर रहे हैं। जिस तरह से प्राचीन धरोहर है बक्सर जिला, ऐसे में वो कॉरिडोर बनाने की मांग है, विश्वामित्र कॉरिडोर बनाने की मांग है। इसको लेकर वो आज सनातन जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है और क्या कुछ कर रहे हैं जब इसका शुरुआत किए हैं राजकुमार चौबे, छोड़ जाते हैं उनके पूरे बयानों के साथ। जो सदियों से जो बक्सर जो है के साथ जो जिस तरह से बक्सर को हमेशा छाड़ा गया, बक्सर की लड़ाई अब विश्वामित्र सेना लड़ रही। अब ये लड़ाई शुरू हो चुकी है और ये सनातन यात्रा जो है आज पंचकोसी यात्रा रमरेखा घाट से शुरू कर रहे हैं। आज हिरौली समापन है, उसके बाद कल से बाकी जो है पंचकोसी यात्रा का शुरुआत है। अपार जन समर्थन मिल रहा है, क्या कहेंगे? अरे भाई, ये सनातन संस्कृति का दौर और बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है विश्वामित्र सेना। सनातन को एक करने का, सनातनी को जोड़ने का, यही विश्वामित्र सेना की ताकत है। अभी बक्सर का खोई हुई जो है गरिमा को वापस लाना है विश्वामित्र सेना को। यहाँ भी काशी की तरह ये सब मंदिर जो है भव्य बनेगा। यहाँ भी लोग आए तो देखे कि काशी की तरह। देखिए, गंगा के किनारे बसने वाला सबसे सुंदर शहर है। देखिए कितना अच्छा जगह है गंगा के किनारे, काशी की तरह। तो ये संकल्पित है विश्वामित्र सेना इसकी लड़ाई के लिए। आज और संकल्प लेके मजबूत हो गई है विश्वामित्र सेना और यहाँ से रामेश्वरम भगवान शंकर का पूजन करने के बाद हम लोगों का जो है पंचकोसी यात्रा शुरू होगा। उसके बाद विश्वामित्र सेना जन जन तक जाएगी और लोगों के बीच जाएगी, गांव गांव में जाएगी और सबको सनातन को जोड़ेगी और सबको एक करेगी। ये तो विश्वामित्र सेना की जीत है ना, ये लड़ाई है। अब डर लगने लगा ना कि सदियों से बक्सर को छला गया, सदियों से बक्सर को छला गया, ठगा गया। अब लड़ाई जब से विश्वामित्र सेना ने शुरू किया और गांव गांव तक जन जन तक जब पहुंच गई लोगों के बीच में, तो मंत्री को आना पड़ा और इसको बक्सर का खोई हुई गरिमा के लिए बात करनी पड़ी कि नहीं, बक्सर को वह स्थान अब मिलेगा। लेकिन इस छोटी मोटी चीजों से हम खुश होने वाले नहीं हैं। विश्वामित्र पार्क से और जो कॉरिडोर बनाने की, राम कॉरिडोर बनाने की जो बात हो रही है, उससे भी नहीं है। हमारी लड़ाई महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर बनाने की है। जो बक्सर की आध्यात्मिक जो पहचान है, एक जगह दिखाया जाए कि हमारे बक्सर में जो है भगवान राम का कर्म भूमि रहा है, जहाँ माता अहिल्या का भगवान के चरण कमलों द्वारा उद्धार हुआ है। चैवन ऋषि यहीं के थे, वामन अवतार यहीं हुआ है और राम और तर का धर्म युद्ध भी यही हुआ, जहाँ भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया गया। ये वो बक्सर की धरती है, तो उसको एक जगह हमको लड़ना है। और यहाँ तक ये रक्षाबंधन भी यहीं से शुरुआत हुआ और वेद का भी निर्माण ये बक्सर से हुआ है। तो ये लड़ाई अब बक्सर जो है हिंदुस्तान का सबसे सुंदर जो है शहर बनेगा और सनातन का सबसे सुंदर जगह बनेगा और बक्सर विकसित भी बनेगा, सबसे विकसित शहर बनेगा बक्सर। पंचकोसी यात्रा अपने आप में एक अनोखी यात्रा है जो यहाँ पे होती है, लेकिन अब देखिएगा सर, तो बहुत दुर्दशा है, उसके नाम पे राजनीति होते रहा है, किसी ने कुछ खास नहीं ये किया। बक्सर का ही दुर्दशा हुआ है। आजादी के बाद से बक्सर का विकास नहीं हुआ। बक्सर की पहचान सनातन संस्कृति की है, ये सनातन संस्कृति की है और सबसे पुराना, काशी से भी पुराना इतिहास बक्सर का है। तो ये दुर्दशा खाली बक्सर का पूरा हर क्षेत्र का है, गांव गांव जन जन तक का है। यहाँ बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है, एजुकेशन का कोई बड़ा यूनिवर्सिटी नहीं है। हमेशा बक्सर को ठाना गया, एक सारे जगह एयरपोर्ट मिला लेकिन बक्सर को एयरपोर्ट नहीं मिला, जबकि टूरिज्म का सबसे बड़ा मेरा मांग है बिहार का आध्यात्मिक राजधानी घोषित किया जाए। यह हमारे बक्सर के लिए गौरव की बात है।